मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 6 फरवरी 2023 को पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, जिसका विषय कोड होगा 322 के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। यह सभी प्रश्न इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें से 60 से 70% प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यह सभी प्रश्न एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा पिछले 5 साल के परीक्षा पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसलिए आप जल्दी से कॉपी और कलम उठाइए और लिखना शुरू करिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की, फिर आगे बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। तो आपके परीक्षा में जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 पूछे जाते हैं। परीक्षा में आपके 30 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 15 प्रश्नों के आपको जवाब देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो इस प्रकार 15 प्रश्न लिखने से आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, 30 अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं 30 प्रश्नों का यह सेट बनाया गया है, 35 प्रश्नों का यह सेट बनाया गया है, जिसमें से निश्चित रूप से 60 से 70% आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आप तैयार करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है नागरिक स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है दल बदल कानून क्या है। तीसरा है गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। चौथा है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। पांचवा है संप्रभुता क्या है। छठा प्रश्न है भाषा नीति क्या है। सातवां प्रश्न है ताशकंद समझौता क्या है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि आपके प्रश्न छूटे नहीं। संविधानवाद में क्या अंतर है। 9वां प्रश्न है दक्षेस यानी सार्क क्या है। 10वां है भारतीय विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारण बताएं। 11 नंबर प्रश्न कहता है क्षेत्रवाद क्या है। 12 नंबर प्रश्न कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर बिहार आंदोलन पर संक्षेप में लिखें। इन सभी प्रश्नों को आप निश्चित रूप से लिख लीजिए, इसके लिए मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है नक्सलवाद क्या है। 15 नंबर प्रश्न कहता है पंचशील के सूत्र बताएं। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है भूमंडलीकरण क्या है। 17 नंबर धन विधेयक क्या है। 18 नंबर नागरिक स्वतंत्रता क्या है। 19 नंबर वैश्विक तापमान क्या है। चिपको आंदोलन के प्रभाव लिखें। 21 नंबर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 22 नंबर कहता है कि भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। 23 नंबर प्रश्न है अन्ना आंदोलन क्या है। 24 विश्व व्यापार संगठन क्या है। 25 शिमला समझौता के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं लिखें। नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या हैं। 27 नंबर प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 28 सामाजिक न्याय क्या है। 29 नर्मदा बचाओ के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है। 31 नंबर गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। 32 खुली अर्थव्यवस्था क्या है। 33 राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। 34 बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं। और 35 नंबर प्रश्न दल बदल कानून विरोधी के प्रमुख बिंदु क्या हैं। इस प्रकार आपको 35 लघुत्तरीय प्रश्नों का सेट दिया जा रहा है। यदि आप इन 35 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से 60 से 70% आप इस लघुत्तरीय प्रश्न में से आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 60 से 70% अंक आप यहीं से गेन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में 8 होगी, यानी आपसे 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का उत्तर आपको देना है और हर एक प्रश्न 5 अंकों का होगा। इस प्रकार दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके 20 अंक के होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे
आपको 10 या 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को दिया जा रहा है, जो अब यदि आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहीं के बाद 70 से 80%, 60% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन करें। दूसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और भारत के संदर्भ में वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न कहता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इसका कारण बताइए। चौथा, राज्य क्या है, इसके तत्वों पर विवेचना करें। पांचवा, भ्रष्टाचार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा, भारत पाक संबंध पर संक्षिप्त लेख लिखें। सातवां कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इस पर चर्चा करनी है। आठवां प्रश्न कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक है, वर्णन करें। नौवां प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 10वां, 1975 में आपातकालीन के बाद का राजनीति पर एक टिप्पणी लिखना है। और 11 नंबर कश्मीर समस्या पर एक नंबर लिखना है। और 12 नंबर कहता है कि भारत में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका के कारण बताएं, क्या कारण है कि भारत में इतनी क्षेत्रीय दल की भूमिका बढ़ती जा रही है। और लास्ट प्रश्न कहता है कि भारत पाक संबंध पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यदि आप ये 12 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको यहाँ से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पिछले 5 साल के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नों को बनाया गया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए फिर मिलेंगे अगले विषय के गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।